हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग को 20 तक प्रैक्टिस कराया था। आज मैं 18 से प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। 80 क्वेश्चन है कि राइस एंड करी दैट्स माय फेवरेट फूड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों एक ही चीज़ को बता रहा हो, एक ही व्यक्ति को बता रहा हो, एक ही आइडिया को बता रहा हो, तो आने वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। तो राइस एंड करी क्या दैट्स माय फेवरेट फूड, ये कितने फूड की बात हो रही है? एक ही फूड की बात हो रही है, तो इसलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन होगा? सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि he has broken his leg so he does play football। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं can't, should, must, shouldn't। तो हमारे स्टूडेंट he has broken his leg, वो अपना लेग तोड़ लिया है। वो अपना लेग क्या कर लिया है? तोड़ लिया है। वह फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी। तो वर्तमान का एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग जाता है? कैन। इसलिए क्या होगा? कैन। और कैन क्या? नेगेटिव, कि ही कांट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर ड्रेस वाज टू लॉन्ग सो सी हैड इट। उसका ड्रेस बहुत लंबा था। उसकी ड्रेस बहुत लंबा था, सो इसलिए वह इसे क्या? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। शॉर्टन होगा कि शॉर्ट होगा कि शॉर्टन होगा कि टू शॉर्ट होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हेड क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव वर्ब में जब डूअर बीच में नहीं रहता है, करने वाला काम बीच में नहीं रहता, तो लास्ट में रहता है या नहीं रहता है सेंटेंस में, तो आने वाला वर्ब V3 होता है। क्या होता है? V3। तो छोटा करना क्या होता है? शॉर्टन। और शॉर्टन के क्या चाहिए? V3। तो क्या होगा? शॉर्टन। आंसर बी, शॉर्टन। उसकी ड्रेस बहुत लंबा था इसलिए वो इसे छोटा करवा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज वॉइस डैश टू ए विस्पर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स कि हिज वॉइस डैश टू ए विस्पर। इसका आंसर कमेंट में दीजिए जल्दी। ओके, वेरी गुड। उसकी आवाज ने सन्नाटा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो पास्ट उसका क्या होता? सैंग। आंसर सैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश न्यू कोट एट द पार्टी। न्यू कोट एट द पार्टी मतलब है ना कि पार्टी में नया कोट पहनकर जाओ। पार्टी में नया कोट पहनकर जाना चाहिए या नया कोट पहनकर जाओ। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कौन में दीजिए। कौन सा आंसर होगा? और होगा कि वियर होगा, विल और होगा कि और होगा? तो हमारे स्टूडेंट्स क्या ऑर्डर दिया जा रहा है या सलाह। तो जिस वक्त से ऑर्डर का बोध होता है या सलाह का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उससे शुरू होता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है वर्ब का पहला फॉर्म से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। तो इसका आंसर कौन होगा? बी, वेयर। क्या? वेयर। क्या होगा? वेयर। कि टू वियर अ न्यू कोट एट द पार्टी, पार्टी में नया कोट पहनकर जाओ। तो क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है या ऑर्डर? तो जब जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध या रिक्वेस्ट से, वो इंपरेटिव वो शुरू होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्लीज बी क्वाइट आई डैश माय होमवर्क। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कौन में दीजिए। वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दिख जाए बी क्वाइट, लुक, सी, लो, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउअडेज, नाउ, दिस डेज, तो इज एम आर प्लस V4। इज एम आर प्लस V4। तो किसमें इज एम आर प्लस V4? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, गया। अब चलिए आई है, तो आई के साथ क्या होता है? इज केम किया, तो आई के साथ बचपन से जानते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, बचपन से जानते हैं कि आई के साथ एम होता है। तो आई एम लिसनिंग। कृपया शांत रहो, मैं अपना होमवर्क है ना मैं होमवर्क लिसनिंग कर रहा हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता डैश टू द रेडियो। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो देखेंगे रीता, तो रीता क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है। हैज के बाद V3 आता है। क्या है? V4। गया माय डियर स्टूडेंट्स। और रीता है सिंगुलर, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसलिए आंसर कौन होगा? ए कि रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। रीता रेडियो सुन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं
चलिए आप लोग जल्दी से कॉमेडी में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो द टीचर हैज द लेसन यस्टरडे। या वेरी गुड। तो या देखिए आप देख रहे होंगे यस्टरडे क्या दिख रहा है इसमें, यस्टरडे दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमारे स्टूडेंट्स, यस्टरडे। क्या दिख रहा है, यस्टरडे। यस्टरडे दिख जाए, एगो दिख जाए, पास्ट दिख जाए, लास्ट दिख जाए, द प्रीवियस दिख जाए, या बीता हुआ दिन, बीता हुआ समय, बीता हुआ साल। तो बीता हुआ समय के साथ और बीता हुआ घटना के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है V2। इसमें V2 कौन है, सिर्फ डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है he does 4 hours every day। सॉरी 26 ना, 26 का यस्टरडे। फिर देखिए यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ क्या चाहिए, V2 का चाहिए, V2। इसमें V2 कौन था, वेंट, है ना। क्या था, वेंट। और इसमें यस्टरडे का इसमें V2 कौन है, टाउ। क्या होगा, टाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। he does 4 hours every day। तो मान लीजिए एवरी डे दिख जाए, डेली दिख जाए। ये क्या बताता है, हमारा प्रेजेंट का रूटीन बताता है। क्या बताता है, प्रेजेंट का रूटीन। और प्रेजेंट का रूटीन बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है V1 या V5। V1 या V5। ये हमारे CE वाला ये नाउन होता है। क्या होता है, ये नाउन होता है, ये अभ्यास होता है, ये तो होगा नहीं। फिर है प्रैक्टिसेस की, तो ये जेमार ये भी क्या हमारे स्टूडेंट नाउन है। क्या है, नाउन। हमें चाहिए वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब, है ना। तो प्रैक्टिस यहाँ पर मैं माय डियर स्टूडेंट्स CE नहीं होना चाहिए, C नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। मैं आप लोग को बताना चाहता अंतर। यह प्रैक्टिस PRACTI से, यह प्रैक्टिस नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है, नाउन। और ये होता है PRACTISE, ये क्या होता है, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। ये प्रैक्टिस PRACTICE, प्रैक्टिस से क्या है, नाउन है। CE वाला नाउन होता है, ये अभ्यास। और PRACTISE वाला क्या होता है, वर्ब होता है, ये अभ्यास करना। तो हमें चाहिए तो वर्ब चाहिए ना। तो अब प्रैक्टिस से क्या चाहिए, है ना, हमें चाहिए V5। क्या चाहिए, V5, क्योंकि ही के साथ क्या होता है, V5 का प्रयोग होता है। तो प्रैक्टिस सेज, तो आंसर क्या होगा, A। अरे इसका स्पेलिंग क्या है, गलत है, C नहीं होना चाहिए, कहा था S होना चाहिए। आई होप सर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मंत्र क्या है। CE वाला नाउन होता है, VSC वाला क्या होता है, वर्ब होता है। और ये क्या है, एवरीडे, डेली। क्या बताता है, प्रेजेंट का रूटीन। और प्रेजेंट का रूटीन को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है V1 या V5। नेक्स्ट है लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। तो हमारे डेस्ट में आपको लेट दिख रहा होगा, लेट। लेट एक ऐसा वर्ब है कि लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या था, ऑब्जेक्ट। और लेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो हमेशा रहता है वर्ब का बेस फॉर्म, माने V1। क्या रहता है, V1। क्या होता है, V1। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, V1। तो कौन है इसमें V1, V1 कौन है, सिर्फ C। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, कौन सा आंसर होगा। डैश ही ड्राइव टू वर्क, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलो डैश ही ड्राइव टू वर्क। आप देख रहे होंगे हैज है। क्या है, हैज। तो माय डियर स्टूडेंट्स हैज के साथ क्या आता है, V3। लेकिन ये क्या है, V1। ये तो गया। फिर देखिए ही है, तो ही के साथ डू का प्रयोग नहीं होता, ही के साथ डज का प्रयोग होता है, ही के साथ डज का प्रयोग। फिर ही के साथ डू नहीं होता है, डजंट होता है। तो आंसर कौन होगा हमारा, डी। तो डज के साथ V1 आता है, ही के साथ डज का प्रयोग होता है। और डू डज के साथ क्या आता है, V1। चलिए ना 30 क्वेश्चन। लर्निंग डज द इज नॉट इजी, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो बोलिए, तो लर्निंग डैश सीधा। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर लर्निंग फ्रेंच, इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश द पियानो। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। वेरी गुड। तो यू के साथ एम का प्रयोग नहीं होता, यू के साथ एज का प्रयोग नहीं होता, यू के साथ वाज का प्रयोग नहीं होता, यू के साथ क्या होता है, सी आंसर। वेरी गुड। आज का लास्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, यू डैश गेट ए न्यू डैश टुमारो। तो माय डियर टुमारो दिख जाए या नेक्स्ट डे दिख जाए, नेक्स्ट ईयर दिख जाए, नेक्स्ट है ना
नेक्स्ट मंथ दिख जाए तो इसके साथ सेल या विल प्लस V1, सेल विल प्लस V1, ये फ्यूचर को बताता। तो फ्यूचर एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ के साथ सेल या विल प्लस V1, तो सेल या विल प्लस V1। तो माय डियर स्टूडेंट गेट क्या पहले से V1 दिया हुआ, पहले से V1 दिया हुआ, तो हम कहते हैं सिर्फ विल। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग this session, my dear student. Don't forget to like and subscribe and share. Okay, it's enough for today.